नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार और संवैधानिक और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों के उल्लंघन को लेकर मानव अधिकार मंच उधम सिंह नगर का गुस्सा फूट पड़ा है, जिसके विरोध में आक्रोश और धरना दिया गया। शहर के गांधी पार्क में इस धरने और आक्रोश सभा में हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। भारी संख्या में लोगों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। यह आयोजित सभा को संबोधित करते हुए विभिन्न जनप्रतिनिधियों ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अल्पसंख्यकों पर जुल्मों को लेकर बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को बांग्लादेश से सारे संबंध खत्म कर देना चाहिए और वहां भारतीय सेना को भेजकर शांति की पहल करनी चाहिए। इस कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। महिलाओं के हाथों में विभिन्न श्लोक लिखी तख्तियां भी थीं। वक्ताओं ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यक समुदाय को जिस तरह अधिकार दिए गए हैं, उसी तरह बांग्लादेश में भी उन्हें अधिकार दिया जाए। जिसके बाद देश के राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम नितिन सिंह भदौरिया के प्रतिनिधि रूप में जिले के अपर जिलाधिकारी प्रशासन नजरुल पंकज उपाध्याय लेने पहुंचे, जिसमें राष्ट्रपति से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है। हिंदू समुदाय शांति चाहता है। अगर बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचारों का खात्मा नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। बांग्लादेश की जो अत्याचार बांग्लादेश में इस समय कोई कानून का राज नहीं रह गया। जिस तरह से वहाँ के राष्ट्रपति को वहाँ से भागना पड़ा, कट्टरपंथियों के सामने शरण लेना पड़ा हिंदुस्तान में आकर, और जिस तरीके से वहाँ के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, और वो खबरें जब पूरे देश में, दुनिया में, अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आ रही है, तो स्वाभाविक है कि लोगों में, खासतौर पर सनातन धर्म के मामले में लोगों में इसका आक्रोश है। आज ये जो मानवाधिकार मंच ने जन आक्रोश रैली रखी है, सच मायने में उसी की अभिव्यक्ति है। हमारी मांग है, हम शांतिपूर्ण लोग हैं, हम चाहते हैं कि दुनिया में अमन चैन शांति रहे। भारत ने हमेशा विश्व शांति की बात की है। हम चाहते हैं कि भारत सरकार यूनाइटेड नेशंस में विश्व समुदाय के सामने इस मामले को ले जा करके एक प्रभावी हस्तक्षेप बांग्लादेश में हो, ताकि वहाँ का जो अल्पसंख्यक है उसके हित बचे, वहाँ का हिंदू सुरक्षित रहे। साथ ही साथ अगर आवश्यकता पड़े तो यहाँ से भी सेना भेज करके उनको बचाने का काम करना चाहिए। साथ ही साथ मैं हिंदुस्तान के मुसलमानों से अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ का हिंदुस्तान का जो मुस्लिम है वो अमन चैन से रह रहा है, और वो अल्पसंख्यक होने के बावजूद उसको सारे अधिकार हैं, भाईचारा प्रेम है, तो ये प्रेम बना रहे, इसके लिए उसे ही पहल करनी चाहिए। उसे वहाँ कहना चाहिए, कट्टरपंथियों तक मैसेज भेजना चाहिए। इस्लाम धर्म के जो वहाँ के जो इस्लाम के मानने वाले या उसके जो अलमदार हैं, उन तक ये मैसेज जाना चाहिए कि वहाँ इस तरह का अत्याचार रोका जाए, वरना उससे उसकी प्रतिक्रिया में यहाँ का माहौल भी खराब हो सकता है। देखिए सलीम भाई, आप भी अल्पसंख्यक परिवार से आते हैं और आपको पूरा लोकतांत्रिक अधिकार भारत के अंदर मिलता है। आप स्वतंत्र रूप से यहाँ घूमते हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, सारे अधिकार आपको भारत की राज्य ने दे रखे, सरकार ने दे रखे। ऐसे अधिकार हमारे अल्पसंख्यक भाइयों को बांग्लादेश में मिलने चाहिए। ये नरसंहार बंद होना चाहिए। जो ये जिस प्रकार की पार्शलिटी वहाँ के लोग कर रहे हैं, वहाँ के नेता कर रहे हैं, मैंने चेताना चाहता हूँ कि जल्दी हिंदू अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार नहीं मिले। हमारी बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, बहू बेटियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, वो बंद नहीं हुए। हिंदुओं को जो लूटा जा रहा है वो बंद नहीं हुआ। तो आज तो ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन था, अगली बार वो भी प्रदर्शन होगा। हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी चेताना चाहता हूँ कि आप आज विश्व के सबसे बड़े नेता हैं। आज आपके पास इतनी सेना है, आज आपकी मजबूत जो सेना है, वो विपुल वाहिनी जो आपकी है, उसे हिंदुओं की रक्षा के लिए आज बांग्लादेश के अंदर जरूरत पड़े तो आपको उतार देना चाहिए। बांग्लादेश को पुनः भारत के साथ मिला देना चाहिए। अगर बांग्लादेश हिंदुओं की रक्षा नहीं कर सकता, नहीं तो उसके टुकड़े को काट कर हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए। आज हम ये निवेदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी को आपके मीडिया के माध्यम से, लेकिन बहुत जल्दी अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और खुल के बांग्लादेश का विरोध करेंगे। जो मानव अधिकार मंच ने ये प्रोग्राम किया है बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को हो रहा अत्याचारों पर, आप तक क्या कहना है? जो ये मानवाधिकार मंच है, इसके इस आयोजन का जो उद्देश्य जो था, वो अभी जो सत्ता परिवर्तन बांग्लादेश में हुआ है, और उस सत्ता परिवर्तन से आगे बढ़ करके सत्ता से कोई भी चीज़ राजनीति बदलनी चाहिए थी, वहाँ की सोच बदलनी चाहिए थी। ठीक है, वहाँ की जो पॉलिसीज़ हैं वो बदलती, लेकिन इससे आगे बढ़ करके वहाँ पर मुस्लिम कट्टरपंथियों द्वारा जो वहाँ के धार्मिक अल्पसंख्यकों पर पहले उत्पीड़न, फिर अत्याचार और अब लगभग सामूहिक नरसंहार जैसी सी स्थिति खड़ी कर दी गई है।
उसके विरोध में हम लोगों ने प्रदर्शन किया। हमारी भारत सरकार और सभी मानवाधिकार संगठनों से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं उनसे मांग है कि किसी भी स्थिति में कोई नरसंहार को रोकें, इस नरसंहार को रोकें और इसके खिलाफ जो कार्रवाई हो सकती है बांग्लादेश के सरकार के खिलाफ करनी चाहिए, क्योंकि बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है कि बांग्लादेश सरकार द्वारा प्रायोजित नरसंहार है। ये वहाँ के कोई संगठन नहीं कर रहे हैं। इस समय वहाँ की जो सरकार है और हिंदुओं का विरोध करने वाला संगठन वो लगभग एक ही स्थिति में खड़ा है, एक ही स्थान पर खड़ा है। तो हमारा मानना है कि ये सरकार प्रायोजित दंगा है एक प्रकार का, इसे तुरंत रोकना चाहिए और सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को, मानवाधिकार संगठनों को इसके खिलाफ आकर के खड़ा होना चाहिए। उधम सिंह नगर से सी न्यूज़ संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।